मुसलमानों ने, और डेविड भी ख़त्म हो चुके थे, दाऊद बना लिया, और ईसा जीसस को ईसा बिन मरियम बना लिया, ईसा मरियम का बेटा ईसा, और हज़रत इब्राहिम जो कि अब्राहम थे यहूदियों के प्रॉफिट, उनको भी इन्होंने प्रॉफिट बना दिया। और मज़े की बात है, जब ये सारे अपनी कब्रों में चैन से सोए हुए थे, जब इस्लाम का ये तकाजा है कि जब क़यामत आएगी, क़यामत के बाद मुर्दे जी उठेंगे और सारे के सारे अल्लाह के सामने पेश होंगे, उनके अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब किया जाएगा, तो क़यामत तो उस समय आई नहीं थी। अभी भी आज तक भी इस्लाम की क़यामत नहीं आई है। तो मोसेस जिसको इन्होंने मूसा बना दिया, वो भी अपनी कब्र में सोया हुआ है। हालांकि इसको पौराणिक पात्र हैं, सारे पौराणिक पात्र हैं। जीसस का और मोहम्मद को छोड़कर लगभग सारे पौराणिक पात्र हैं। डेविड भी अपनी कब्र में सोया हुआ है। इब्राहिम जिसको इन्होंने इब्राहिम है, वो भी अपनी कब्र में सोया हुआ है, और क़यामत तो आई नहीं है। जब क़यामत आई ही नहीं तो ये सारे नमाज़ पढ़ने कैसे आ गए भाई? जब मुर्दे ये उठेंगे फिर इनको दर्जा, पैगंबर का दर्जा कब दिया जाएगा? जब पैगंबर का दर्जा दिया जाएगा, चूँकि मोहम्मद की भी मौत आई थी, और मोहम्मद उस समय तो जिंदा था जब नमाज़ पढ़ने गया था, नहीं तो फिर ये झूठी कहानी कैसे करता? तो इस कहानी का पात्र जो मोहम्मद ने चुने, तनिक भी ध्यान नहीं दिया इन हदीस लिखने वालों ने कि मोहम्मद की किस तरह तुम बेहुरमती करा रहे हो, किस तरह बेइज्जती करा रहे हो, और किस तरह आप ये सिद्ध करवा रहे हो जिन्होंने हदीस लिखी है कि मोहम्मद एक झूठा नबी था, वो सेल्फ स्टाइल नबी था, और वो झूठ पर झूठ बोलता था और फर्जीवाड़े पर फर्जीवाड़ा करता था। अब सवाल ये है, वहाँ 1,20,000 फरिश्ते थे जो इनकी हदीसों में वर्णन है। मोजेस जिसको मूसा बनाया वो थोड़ा लंबा था, तगड़ा था, मस्कुलर बॉडी थी। जीसस से छोटी हाइट में थे। ये मोहम्मद बता रहे हैं कि मेराज में इन्होंने देखा, मेराज की यात्रा के समय, यानी कि जब आरोहण हुआ मोहम्मद का, सीधा घोड़ा उठता चला गया अल्लाह से पहले, अल्लाह से मिलने 7वें आसमान पर। तो ये सारे फरिश्ते पहले नीचे नमाज पढ़ रहे थे। अब सवाल ये है कि जो फरिश्ते, जो प्रॉफिट है, जो कब्र ज़मीन दो थे और क़यामत आई नहीं थी, तो हज़रत इब्राहिम ने, जिसको अब्राहम था, इब्राहिम जिन्होंने बनाया, हज़रत मूसा जो कि मोसेस था, और जीसस ने, जिसको ईसा इबन मरियम का बेटा जिसका, उसने नमाज कैसे पढ़ ली? वो तो अपनी कब्रों में चैन से सोए